underrated. Trust me, I've got. एजेंट्स पैच 9.10 आ गया है और मेटा में एक नए एरा की शुरुआत होने वाली है। एक नए रीजन शील्ड, वेपन चेंजेस और एजेंट बफ्स एंड नर्व्स के साथ हर राउंड की स्ट्रेटजी अब बदलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए डाइव करते हैं इस अपडेट के फुल ब्रेकडाउन में। सबसे पहले बात करेंगे सेंटिनल्स की। तो साइफर के ट्रैप वायर में एक नर्फ आया है। अब वॉल हैक रिवील होने में 0.5 सेकंड्स का डिले होगा, यानी कि ट्रिप में फंसने के बाद आपके पास आधे सेकंड का टाइम है कि आप उसको तोड़ दो, इससे पहले कि आप रिवील हो। वहीं दूसरी ओर साइफर की अल्टीमेट का कॉस्ट 6 पॉइंट से बढ़ाकर 7 कर दिया गया है। बात करें सेज की, तो सेज मेंस के लिए बड़ी खुशी का मौका है। अब सेज की हीलिंग ऑर्ब सेल्फ हील के लिए 50 एचपी तक रिकवर करेगी और वहीं उसका स्लोइंग ऑर्ब डैशर्स को 50% तक स्लो करेगा, यानी जेट और नियॉन प्लेयर्स अब स्पीड से थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा। दूसरी ओर ओमेन के वन वे स्मोक्स का जमाना अब खत्म। अब उसकी स्मोक सिर्फ उन्हीं एरियाज में लगेंगी जहां प्लेयर्स स्टैंड कर सकते हैं, यानी कि एसेंट में ए मेन का वन वे स्मोक अभी भी काम करेगा, लेकिन स्प्लिट बी मेन के जो वन वेज थे, जहां छोटी छोटी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स पे हम अपने वन वे प्लेस करते थे, वो वन वेज अब गेम में देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ डेडलॉक की अल्टी को एक बड़ा बफ मिला है। अब अगर टाइमर खत्म होने तक एनिमी कुकून से फ्री नहीं होता तो ऑटोमेटिक आरआईपी, अनलाइक बिफोर जहां पे कुकून अगर बीच में कहीं अटक जाता था और टाइमर खत्म हो जाता था तो प्लेयर स्केप कर जाता था, लेकिन अब डेडलॉक मींस एंजॉय। वहीं दूसरी ओर फीनिक्स में बहुत काफी चेंजेस आए, इसको एक सॉलिड बफ कह लो। बात करेंगे उसकी कर्व बॉल से। तो फिनिक्स का फ्लैश यानी कि उसकी कर्व बॉल अब उसकी डिफॉल्ट एबिलिटी बन गई है और 2 किल्स के बाद एक एक्स्ट्रा चार्ज उसमें हमें मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं उसकी जो मॉली थी, मॉली अब हमें खरीदनी पड़ेगी, 200 क्रेडिट्स उसका कॉस्ट होगा। वहीं दूसरी ओर बात करें फिनिक्स की वॉल यानी कि ब्लेज का, तो अब वो हार्बर के हाई टाइड की तरफ वॉल्स के थ्रू कास्ट कर सकती है, यानी कि पहले अगर हम फिनिक्स की दीवार डालते, फिनिक्स की ब्लेज डालते थे एंड बीच में कोई ऑब्जेक्ट होता था या कोई दीवार होती थी तो वो फिनिक्स की जो ब्लेज एबिलिटी थी वो अटक जाती थी। लेकिन अब अनलाइक बिफोर, जैसे हार्बर की एबिलिटी कुछ भी पार करते हुए निकल जाती है ना, सिमिलरली फिनिक्स की वॉल भी उसी तरीके से काम करेगी। हाँ, ये बात ध्यान रहे, लेंथ सेम है, इसको ये कंफ्यूज नहीं करना कि हार्बर की वॉल जितनी लेंथ हो गई है, नहीं नहीं नहीं, बस जिस तरीके से हार्बर की वॉल काम करती थी, किसी भी वॉल के थ्रू कास्ट की जा सकती थी, सिमिलरली फिनिक्स की ब्लेज वॉल भी किसी भी वॉल के थ्रू कास्ट की जा सकती है, यानी कि एक परफेक्ट साइट एंट्री यूटिलिटी। अब बात करते हैं वेपन्स की, जहां काफी बड़ा ओवरऑल आया है। फ्रेंजी का बुलेट काउंट बढ़ाकर 15 कर दिया गया है और घोस्ट के बुलेट्स को 13 कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल अपडेट है फैंटम का। फैंटम अब और कंसिस्टेंट फील करेगा, स्पेशली लॉन्ग रेंज फाइट्स में। डैमेज फॉल ऑफ रेंज अब 15 मीटर से 20 मीटर तक बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ी बात, नो मोर 124 डिंग्स। अब चाहे किसी भी रेंज पर हेडशॉट लगे, मिनिमम 140 का ही डैमेज होगा। ये एक गेम चेंजर है फैंटम मेंस के लिए। लेकिन वैंडल के साथ कंपटीशन अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नहीं, बात करें इस अपडेट के सबसे बड़े हाईलाइट की, तो आई है एक नई रीजन शील्ड। ये एक कंप्लीटली डिफरेंट आर्मर है। 650 क्रेडिट्स में आपको मिलती है ये शील्ड, जो 25 एचपी का डैमेज अब्सॉर्ब करेगी। स्पेशल बात यह है कि 50 एचपी तक ये खुद को रीजनरेट कर सकती है। मतलब अगर आपका पूल इंटैक्ट है तो शील्ड 3 बार फुल एचपी तक वापस आ सकती है। दूसरी शील्ड्स की तरह ये प्लेयर्स की मेन एचपी को तब तक टच नहीं करती जब तक शील्ड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो। इसका मतलब है कि पिस्टल राउंड्स में ये आपको ज्यादा सर्वाइवेबिलिटी दे सकती है, स्पेशली अगेंस्ट फ्रेंजी और शेरिफ जैसे वेपन्स। क्या आप इस शील्ड के साथ नए स्टैट्स ट्राई करने वाले हो? लेट अस नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शंस। आगे बात करेंगे तो मूवमेंट एक्यूरेसी अब सब पिस्टल्स के लिए इंक्रीज कर दी गई है। क्लासिक और घोस्ट अब वॉक रन के टाइम ज्यादा इनएक्यूरेट होंगे, फोर्सिंग प्लेयर्स टू एम एंड शूट मोर इंटेंशनली। और राइफल्स के लिए भी वॉक एंड रन इनएक्यूरेसी इंक्रीज हुई है। मतलब स्प्रे करते हुए मूवमेंट अब रिस्की हो सकता है, टैक्टिकल प्रे करें और रिवॉर्ड पाएं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मैप्स और गेम प्ले सिस्टम्स में भी पॉलिश आई है। सनसेट के डार्कर एरियाज अब बेटर लिट है और कॉम्बैट रिपोर्ट अब आपके यूटिलिटी स्टैट सिर्फ राउंड के बाद शो करेगा। यानी कि मान लो आप स्काई खेल रहे हो, आपने एक फ्लैश किया और आप मर गए, लेकिन आपको कॉम्बैट रिपोर्ट में लिखा हुआ आ गया कि
3 एनिमीज फ्लैश हुए हैं, तो इवन आफ्टर डाइंग आपके पास इन्फो है कि उस पर्टिकुलर एरिया में 3 एनिमीज है। सो ये नया वाला जो चेंज है कि जब तक पूरा राउंड खत्म नहीं होता आपको ये यूटिलिटी स्टैट्स नहीं दिखेंगे, ये मिड राउंड इन्फो लीक करने से रोकेगा, जो कि हमारे हिसाब से एक बैलेंस चेंज है। स्मोक मैकेनिक्स में भी थोड़ा सा कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, जहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ अपडेट इसे माना जा सकता है। अब स्मोक्स के डिसअपियर होने से पहले विजुअल क्यूज मिलेंगे जो बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। दूसरी ओर क्लोव के स्मोक्स में चेंजेस किए, जहां अपना स्मोक और अपोनेंट क्लोव का स्मोक दोनों कुछ हद तक सेम लगते थे, अब अपोनेंट के क्लोव स्मोक्स को थोड़ा और डार्कर रेड किया जा चुका है। तो ये था पैच 9.10 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। फैंटम मेंस के लिए नए पॉसिबिलिटीज, रीजेंट सील्ड का नया स्ट्रैट्स और एजेंट बफ्स नर्व्स से मेटा में बहुत कुछ चेंज होगा। आपका फेवरेट अपडेट कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वैलोरेंट अपडेट्स। तब तक के लिए कीप गेमिंग, जी।